वेलकम बैक टू द चैनल एडवेंचरर। वी आर हियर इन हम्पी विलेज। हम चलते हैं आगे, आपको मार्केट दिखाते हैं। चलिए। वाह, अर्ली मॉर्निंग फ्रेश डोसा, ऑयल एकदम बाहर बॉईल कर रहा है। सब कुछ अवेलेबल है यार यहाँ पर। लोकल मार्केट है, अभी दिखाते हैं सारी आपको थोड़ी देर में। थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए दोस्तों, फिर चलते हैं आगे मंदिर की तरफ और दिखाते हैं आपको। फिर डैम भी लेके चलेंगे, रिवर साइड भी चलेंगे। बहुत लंबा दिन है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वेदर भी थोड़ा उतना ज़्यादा टाइट नहीं है। करते हैं हम आपसे बात। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट है। वी आर मूविंग अहेड टू टेम्पल एरिया। हम आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बिना वहाँ पर जाते तो हमें वापस आना पड़ता। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लोकल जो गली है। आपको सामने टेम्पल नजर आ रहा होगा। पीपल संडे मॉर्निंग स्टार्टेड। लेट्स सी हाउ इट गोज। सुबह से लेके ये सारे गेस्ट हाउस हैं, आप यहाँ आए तो रह सकते हैं। इनफैक्ट आई बिलीव दिस इज द ओनली प्लेस वेयर पीपल हैज रेजिडेंस, अदरवाइज देयर इज नो प्लेस। ये देखिए दोस्तों, ये क्या जगह है। दिस इज द विरूपाक्षा टेम्पल। हम बस वहाँ से निकल के भी जाएंगे सामने एंटर करने। देखिए दोस्तों मेरे पीछे क्या है। वी आर इन हम्पी विरूपाक्षा टेम्पल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, यूनेस्को हेरिटेज साइट। चलिए अंदर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं और मिलते हैं, बताते हैं अंदर की क्या क्या चीज़ें और कैसी कैसी हैं। आइए चलते हैं अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये है बैक साइड पॉन्ड विरूपाक्षा टेम्पल के पास। हाँ, और ये क्या जगह है आप देखिए सामने, वो है टेम्पल मेन। हम अभी चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं मेन एंट्रेंस है टेम्पल प्रॉपर। ये देखिए यार क्या जगह है ये। ओ हो। ये है यहाँ पे देखो दुर्गा मंदिर, वो सामने विरूपाक्षा टेम्पल। ये इसका मेन एंट्रेंस है। हम अभी चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए सारा चारों तरफ का माहौल सुबह सुबह का। और ये नीचे पॉन्ड है जहाँ पे लोग फोटोज क्लिक करा रहे हैं। देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं यहाँ पर। ये है दोस्तों टेम्पल मेन एंट्रेंस। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हमने यहाँ पे शूज डाले हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं इधर। होपफुली कोई लेके नहीं जाएगा। चलिए आ जाएगा। क्या बात है। दिस इज द विरूपाक्षा टेम्पल। ऑसम प्लेस, कमाल है। ये देखिए इधर को गजराज कमिंग इन द टेम्पल। ओह ग्रैंड एंट्री। सीट है भाई की। आशीर्वाद देगा भी, लिखना। ये देखो पंखा भाई का। वाह कमाल है यार। क्या ट्रेंड हाथी है। खाना खाएगा, सूंड पकड़ के सीधा अंदर। कोई खाने की चीज है, पैसे है तो अपने मालिक के पास। वाह। विरूपाक्षा मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित एक शिव मंदिर है। 15वीं शताब्दी में यह मंदिर बाजार में स्थित था। ये नगर के सबसे प्राचीन स्मारकों में से एक है। 1509 में अपने अभिषेक के समय राजा कृष्णदेव राय ने यहाँ ये गोपुरम का निर्माण करवाया था। 9 स्तरों और 50 मीटर ऊंचा गोपुरम वाला ये मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर हेमकुंड पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। ये मंदिर बैंगलोर से 350 किलोमीटर की दूरी पर भारत के कर्नाटक के राज्य हम्पी में स्थित है। ये मंदिर हम्पी के एक ऐतिहासिक स्मारकों में से एक मुख्य हिस्सा है और ये मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये मंदिर भगवान विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित है। विरूपाक्ष भगवान शिव का ही एक रूप है। इस मंदिर के पास छोटे छोटे और मंदिर जो कि अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। विरूपाक्ष मंदिर को पंपापटी नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का संबंध इतिहास प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य से है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली को दर्शाता है और ईंट तथा चूने पत्थर से बनाया गया है। मंदिर के पूर्व में पत्थर का एक विशाल नंदी है, जबकि दक्षिण की ओर गणेश की विशाल प्रतिमा है। यहाँ अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य की देह धारण किए एक नरसिंह की 6.5 मीटर ऊंची मूर्ति है। विरूपाक्ष मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम हेमकुंड पहाड़ियों व आसपास की अन्य पहाड़ियों पर रखी विशाल चट्टानों से घिरा है और चट्टानों का संतुलन हैरान कर देने वाला है। इस पवित्र स्थान में एक मुख्य मंडप रंगा मंडप है, जिसमें 3 कक्ष और स्तंभों के साथ एक विशाल कक्ष है। विरूपाक्ष मंदिर को देखने पर पर्यटकों को पता लगेगा कि यह मंदिर 7वीं सदी का है और इस पर कई नक्काशियां जो हैं जो 9वीं और 11वीं शताब्दी की भी हैं। प्रारंभ में इस मंदिर में केवल कुछ ही मूर्तियां
स्थापित की गई थी, लेकिन समय के साथ साथ यह मंदिर एक विशाल भवन में विकसित होता गया। रंगा मंडप को राजा कृष्णदेव राय द्वारा 1510 में बनवाया गया था, जो विजयनगर की वास्तुकला शैली को दर्शाता है। खम्भों को, मंदिर के रसोई घर को, दीपों को, बुर्जों तथा अन्य मंदिरों के बाद में बनाया गया है। जानवरों के नक्काशीदार चित्र और हिंदू मिथकों का चित्रण करते चित्र विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य प्रमुख आकर्षण है। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में तीर्थ यात्रा का प्रमुख केंद्र है और सदियों से सबसे पवित्र अभ्यारण्य माना जाता है। आसपास के खंडरों में यह मंदिर अब भी बरकरार है और अभी भी मंदिर में भगवान के शिव की पूजा चलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस जगह को अपने रहने के लिए कुछ अधिक ही बड़ा समझा और अपने घर वापस लौट गए। विरूपाक्ष मंदिर में भूमिगत शिव मंदिर भी है। मंदिर का बड़ा हिस्सा पानी के अंदर समाहित है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जा सकता। बाहर के हिस्से के मुकाबले मंदिर के इस हिस्से का तापमान बहुत कम रहता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर भगवान शिव रावण के प्रसंग से जुड़ा है। त्रेता युग में रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव रावण की तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। रावण ने शिव को ही लंका चलने का न्योता दिया, लेकिन भगवान शिव ने रावण को मना करते हुए एक शिवलिंग दिया। भगवान शंकर ने रावण को शिवलिंग देते हुए कहा, इसे कहीं भी धरती पर मत रखना, यदि कहीं इसे रख दिया तो ये शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा, फिर इसे हटाया नहीं जा सकता। रावण शिवलिंग लेकर लंका की तरफ चल दिया। रास्ते में किसी वजह से रावण को रुकना पड़ा। उसने एक बुजुर्ग को शिवलिंग पकड़ाकर कहा कि इसे जमीन पर मत रखना, लेकिन जब तक रावण वापस आता, बुजुर्ग ने उस जमीन पर शिवलिंग को रख चुका था। रावण ने काफी प्रयास किया कि वह शिवलिंग अपने साथ ले जा सके, लेकिन वह उसे वहां से हिला तक नहीं सका। आखिरकार रावण शिवलिंग को वहीं छोड़कर लंका चला गया। तब से वह शिवलिंग यहीं पर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और किस मौसम में पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने के लिए बाय रोड आप आ सकते हैं बैंगलोर से, जो कि 350 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है जो कि हम्पी से कुछ 15 किलोमीटर दूर हॉस्पेट में है। तो दोस्तों हम आ गए हैं बिल्कुल हम्पी के विरूपाक्षा टेम्पल के मेन एंट्रेंस के पास। यहाँ से देखा आपने जैसे कि हम लोग अंदर से होके आए हैं अभी, क्योंकि हम लोगों ने बैक साइड से एंट्री करी थी। अभी जाएंगे भी वहीं पर हम। और आप देखिए मेरे पीछे प्रॉपर पूरा टेम्पल नीचे से लेके ऊपर तक देखिए, क्या बात है ये। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, सुबह सुबह यहाँ पे सबके सब भक्ति संगीत चल रहा है। पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आगे से मेन एंट्रेंस था हमारे पीछे से, यहाँ भी है ऊपर की तरफ अगर आप जाना चाहें तो। फिलहाल हम चलते हैं अंदर और आप देखिए एक बारी। देखिए दोस्तों यहाँ से मेन एंट्रेंस है, प्रॉपर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बने हुए सारे बैक साइड में अगर आप देखना चाहें तो। और ये यहाँ से देखिए एंट्रेंस, क्या बात है। ये है दोस्तों मेन अट्रैक्शन हम्पी का। बस देखा ही था, पर आज फोटोज़ में देखने की बजाय मेन रियलिटी में देखा है। देखिए आप यहाँ पर, यस ये देखिए दोस्तों, ये हाथी भी यहाँ पर एक ही है। आओ ये देखिए यार, एकदम गोल्डन कलर। दोस्तों हमने घूम लिया पूरा विरूपाक्षा टेम्पल। अगर आप यहाँ से देखें तो जहाँ से हम आए थे एंट्रेंस पे, हम लोग वहीं से एग्जिट कर रहे हैं। और देखिए सामने हमारे ही शूज़ पड़े हुए, बाकी शायद सब लोग जा चुके हैं। चलते हैं हम आगे की तरफ, आइए। ये है दोस्तों तुंगभद्रा रिवर, जस्ट बैक साइड ऑफ दी विरूपाक्षा टेम्पल। देखिए आप यहाँ से, हम चल रहे हैं अभी नीचे, थोड़ा सा पैर वैर धोते हैं फिर आपसे मिलते हैं।
ये 450 में, ये 300 ओके। कितना देता है बोल ना। ये टेंपल के बैक साइड से सारा व्यू है। यहाँ सामने एक पॉन्ड है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। आपकी अपनी गाड़ी भी यहाँ पार्क कर सकते हैं बैक साइड में। पीछे तुंगभद्रा रिवर है, दिखाइए दोस्तों, आइए बताते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों सामने टेंपल। हम अब चल रहे हैं इस तरफ, हेमकुंड टेंपल की तरफ, ऊपर की साइड। आइए और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। क्या बात है। Not properly maintained, unmanaged, even though it's a heritage UNESCO site, but still people are not even taking care. People are bathing and throwing their wet and dirty clothes in the river. That is not right. Sir, how much do you rate about this place out of 5? Rating a place on 1 to 5 will not serve the purpose, but I'll tell you, whatever has been made in the Indian history is not being properly taken care of, even by the government. For heritage and temple, I'll rate out of 5 to 5, but maintenance is 0. Sir, how is the security here? Like, did you observe? Security, I believe, is not required because there is no outsider allowed and not even a construction. So localite who are, maybe the tribals are there only. So security is not an issue. Sir, is this place is child friendly? Yes, this space is child friendly, but not the old age friendly. Sir, any suggestions for the improvement of the facilities? You can Put some 2-3 mobile towers and develop the infrastructure which takes the people and the tourists outside from the world till this place, because we find it very difficult to find this place, though we are having a Google and our phone was working outside, but here it is not working. It's so much of a big site. People should take care of it. Infrastructure should be developed by government. So that is the only issue is there. Sir, would you like to visit other places in Hospet? Like there are so I am many. not aware of what is there in the hospital. Sir, there are- except the dam. Okay. Dam. We have Gunda Forest, Lake View. Okay. Okay, and there Which lake is there? like Tungabhadra Dam. only. Tungabhadra Dam. That, Like back. on that dam there is a lake behind, right? Yeah, That is what that's is a there. beautiful Okay. view. You can visit Sanapur also, sir. Okay. It is nice place. Say hello guys. We are in the vlog. ये देखिए दोस्तों, हमारे पीछे कलादेव गणेशन टेम्पल।